फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे यूज आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन हमेशा हमें अधिकतर चैप्टर में इसके यूज आएंगे। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन, किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे समझते हैं क्या है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका सिंबल है, सिंबल इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं, सिंबल। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर सपोज कीजिए कहीं लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो फिर x आएगा कहां से, मतलब x को हम कोई नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल इंटीजर विच आर लेस देन और इक्वल टू x, तो ये समझते हैं ये क्या कहा गया है, y की वैल्यू है वो क्या है। तो इसमें कहा गया है कि x कोई रियल नंबर है या फिर कोई इंटीजर है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो y की वैल्यू वो होगी x के पहले, x से छोटा जितने भी इंटीजर हैं, ठीक है, x से छोटा जितने भी इंटीजर हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो हो जाता है y की वैल्यू। ठीक है, वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आता है। जैसे हम अपन लोग 3.2 लिए, सपोज कीजिए 3.2 लिए, इसका हमें निकालना है, तो 3.2 से छोटा सारा इंटीजर हम लिख लेते हैं। तो 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इधर नेगेटिव में भी है। ठीक है, तो इसमें से क्या कहा है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो ये सारा जो है ये लेस देन और इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या देखना है, इसमें से जो सबसे बड़ा है, तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है 3 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अभी हम लोग और समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, और अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका डोमेन जो है वो क्या होगा, डोमेन x बिलोंग्स टू r, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, जो y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, और x जो हम लोग डोमेन है, x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब हम यहाँ देखेंगे y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू x होगा। ये हमेशा y इज इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू हमेशा x के इक्वल या x से छोटी होगी। तो अब ये देख लेते हैं कि x के इक्वल कब होगी और x से छोटी कब होगी। ठीक है, तो यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये हो जाएगा लेस देन x व्हेन x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमने ये डिफाइन कर लिया, x कब होगी, जब x की वैल्यू इंटीजर रखी जाए। यहाँ पे कोई इंटीजर रखे, हम लोग 5 रखें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो इक्वल हो गया ना x की वैल्यू। और अगर यहाँ पे कोई अगर इंटीजर नहीं रहा, कोई भी नंबर रहा 3.2 ही ले लेते हैं, 3.2 रहा तो क्या आया वैल्यू 3 आया, तो जो कि 3.2 से छोटा है, इसलिए हमेशा यहाँ लेस देन x होगा। ठीक है, अब देखते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो इंटीजर का, ठीक है, अब हमें इंटीजर का, हम यहाँ पे 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, तो इंटीजर का क्या होगा, इंटीजर ही हो जाएगा, तो वही लिख देंगे अपन। अगर ये 6.8 रहता तो क्या हो जाता, 6 हो जाता। ठीक है, 6.8 से छोटा जितने भी इंटीजर हैं उनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो आएगा हमारा आंसर। तो 6.8 से छोटा कितने इंटीजर हैं, सब हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव में भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है 6 है, तो वो हो गया। ठीक है, आगे बात समझिए। अब आ गए हम लोग माइनस में, -2.3 लिए। ठीक है, तो अगर -2.3 लिए तो यहाँ पे बना कर देख लेते हैं अपन, ये हो गया कहीं 0, ये कहीं हो गया -1, यहाँ कहीं हो गया -2, इधर जा रहा है -3। ठीक है, तो हमने लिया है -2.3, तो यहाँ कहीं होगा -2.3। ठीक है, ये कहीं है -2.3। तो हमें बोला गया है कि -2.3 से छोटा जितने भी इंटीजर है, -2.3 से छोटा इस तरफ आएगा, इस तरफ आ गया -3, -4, -5, ये सब सारे इंटीजर आ जाएंगे। फिर हमें क्या कर देखना है, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा, उसमें से सबसे बड़ा कौन है, -3 ये तो है, -3, -4, -5 सबसे बड़ा उसमें कौन सा है, -3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं, तो सपोज कीजिए हमने लिया पाई -22/7, तो इसकी
वैल्यू क्या आ जाएगी? आप तो बोलेंगे कि पाई और 22/7 इक्वल है, तो जीरो हो गया, तो जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जीरो ही होगा क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है। तो पाई जो है वो छोटा होता है 22/7 से, कुछ छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.001। ये है इसका एग्जैक्ट वैल्यू, जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये है अपना, तो -0.001, तो -0.001 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा। तो इससे छोटा जितने भी इंटीजर है, इससे छोटा ये सारे इंटीजर है, ठीक है। इनमें से हमें सबसे बड़ा ढूंढना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? -1 है, तो अपना आंसर क्या आ गया? -1, ठीक है। बात आ रही है समझ में? और ऐसे अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, उत्तर आप समझ ही गए क्या है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। तो सपोज कीजिए यहाँ 6.5 लिखा है, तो आपको डायरेक्ट 6 लिख देना है, ठीक है। जो इंटीजर रहेगा वो लिख देना। ये अगर नेगेटिव में रहेगा -3.5, तो जो इंटीजर है वो नहीं लिखना है, इसमें एक कम होकर लिखाएगा, यहाँ -4 होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग और एक लेते हैं, मान लीजिए 7.999 लिया आपने, ठीक है। तो 7.999 लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो 7 आ गया। अब यही अगर हमने लिया 7.9 बार, ठीक है, 7.9 बार, 9 बार मतलब क्या हुआ? 9 बार मतलब हुआ कि 7.99999 ये चलता रहा, ठीक है, रुका ही नहीं कहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 7 नहीं आएगी, ये हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। 7.9999 उसको 8 लिख देंगे अपन, तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 8, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा दो क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 5, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू दी हुई है 5, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो 5 दिया हुआ है, तो इसे एक काम करते हैं अपन, इसे 5 यहाँ पे कहीं रख लेते हैं। तो 5 दिया हुआ है, या तो x की वैल्यू 5 तो हो ही सकती है, तो x की वैल्यू सबसे पहले अपन लोग 5 तो हो ही सकती है, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 तो होगा ही, ये हमने लिख लिया, ठीक है। और क्या हो सकता है? 5 से बड़ा हो सकता है, 5 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 6 के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर 6 के इक्वल हुआ तो वैल्यू तो 6 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 5 इसमें कहीं भी लाई कर सकती है। तो ये है 4, ये है 3, ये है 2, तो यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सारे का 5 होगा, तो 5 होगा, तो मतलब x की वैल्यू हम देख सकते हैं 5 से बड़ा तो हो सकती है, लेकिन 6 के इक्वल नहीं हो सकती, और 5 के इक्वल तो होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल तो हो गई, लेकिन लेस देन 6 होगी। देखिए x की वैल्यू 5 से 6 में लाई कर रही है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? 5 होगा तो 5 तो आ ही जाएगा आंसर। 5 से बड़ा रखें 5.1 2 3 4, तो सारे में 5 आ रहा है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। और अगर 5 से कुछ छोटा रखकर देख लेते हैं, 4.9 रखें, तो 4.9 रखेंगे तो वैल्यू तो आ जाएगी 4 आ जाएगी, इसलिए 5 से 6 ही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आइए ये देखते हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू दिया हुआ है कि 5 से 10 के बीच में लाई करेंगे, लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें जहां तक मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, इंटीजर होती है, तो यहाँ तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो 5 से बड़ा कोई इंटीजर है, तो 5 से बड़ा कौन सा? सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? 5 से बड़ा 6 है, तो ये इक्वलिटी हमने लगा दिया, ठीक है। जब भी इक्वलिटी नहीं रहे तो दोनों तरफ इक्वलिटी ले आए, ठीक है, इक्वलिटी ले आए, उसके बाद हम x की वैल्यू को देखेंगे। अब x का वैल्यू रखें, x की वैल्यू क्या होगी? तो 6 तो हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अगर 6 से कोई नंबर छोटा रख देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 से कोई नंबर छोटा 5.9 रखकर देख लीजिए तो 5 आ जाएगी, लेकिन 5 तो होगा नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला 6 होगा या तो 6 से बड़ा होगा, तो हमें 5 से मतलब 6 से छोटा तो जाना ही नहीं है, तो मतलब 6 हमारा लीस्ट है, ठीक है। 6 हो सकता है x की वैल्यू, ठीक है, 6 हो सकता है। अब बोला है कि 10 हो या तो 10 के कम हो, 10 से कम हो या फिर 10 हो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, तो ठीक है 10 तो इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 10 रखें तो 10 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 11 रखें तो आएगा क्या? 11 रखें तो वैल्यू आ जाएगी 11 आ जाएगी, 11 तो है नहीं यहाँ पे, 10 है, तो हम लोग क्या 10.5 10.8 ये सब तो रख सकते हैं। 10.8 रखें तो भी वैल्यू 10 आ रही है, 10.5 रखें तो भी वैल्यू 10 आ रही है, तो x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। x 6 से 11 के बीच में लाई करेगा कहीं, तो जाकर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो 6 और 10 के बीच में, ठीक है। बात आ रही है समझ में? बहुत सिंपल है, अगर आपको डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। तो अब है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसका सिंबल
हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू हमने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड है, इसे हम लोग लिखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। जो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा वो क्या है, वो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू हमने रखा 3.2, तो x की वैल्यू रखा 3.2, तो यहाँ पे 3.2 रख देंगे और फिर 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, तो आ जाएगा वैल्यू, जो वैल्यू आएगा वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो ये हमारा एक x की वैल्यू आ गई कि x क्या है, कोई भी x जो नंबर है वो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का सम है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं x की डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में फ्रैक्शनल पार्ट की। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होगा x की वैल्यू हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r। फ्रैक्शनल पार्ट के फंक्शन के अंदर हम लोग x को कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी, मतलब जो रेंज आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो रेंज आएगी, वो हमेशा लेस देन 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 हो सकती है वैल्यू लेकिन 1 नहीं होगी, ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। और ये हमारा डोमेन हो गया, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 ही निकाल लेते हैं अपन। तो 3.2 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो फॉर्मूला में मालूम है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है 3.2 माइनस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो गया 3.2 माइनस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3, दैट इज 0.2 इज द आंसर। ये आया 0.2, देखिए ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, हाँ। तो इसी तरीके से हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालना है। और अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो जो भी ये नंबर है, जो भी पॉइंट के बाद में वो नंबर आ जाएगा, ऐसे मतलब देख के 0.2 है तो 0.2 रख दें, अगर 3.4 रहता तो 0.4 रख देते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव वाले केस में अलग है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए माइनस 3.8 लिया हमने, तो आप बोलेंगे कि उस तरीके से तो -0.8 आंसर लिख, माइनस तो होगा ही नहीं, 0 से बड़ा होगा तो 0.8 आंसर लिख देते हैं, तो नहीं 0.8 नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या होगा, तो -3.8 माइनस ऑफ 3.8, ठीक है। तो ये हो गया -3.8 माइनस 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, -3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -4 होगा, ठीक है। तो -4, ठीक है। तो ये हो गया -3.8 प्लस 4, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई 0.2 आ गई, ठीक है। 0.2 ही इसका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते, इसमें भी कुछ शॉर्ट अपना एक जुगाड़ लगा सकते हैं। 0.8 है, नेगेटिव जब भी रहेगा तो 0.8 है तो 1 से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.8 0.2 इज द आंसर। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, और प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, वही लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें सुविधा हो जाएगा, जुगाड़ से तुरंत हम लोग बता सकते हैं आंसर। तो आइए कुछ देखते हैं क्वेश्चन वगैरह, एग्जाम्पल चलिए। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो हमें समझ आना है कि x की वैल्यू जो है वो इंटीजर है। इंटीजर है मतलब 3 है, तो 3.0 है तो उसकी वैल्यू क्या है 0 आ गई। तो वही हमने कहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है वो हमें जब भी 0 है तो समझ जाना है कि x की वैल्यू जो है वो इंटीजर रखा गया। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/4, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/4, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू जो है 1/4 है, मतलब 1/4 को ऐसे लिख देते हैं 0.25, ठीक है। 1/4 इक्वल्स 0.25, ठीक है। तो अगर हम इसमें कोई भी नंबर ऐड करें, सपोज कीजिए एंड एक इंटीजर ले लेते हैं, तो अगर उसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, अगर एन छोड़िए आप इसे कुछ नंबर ही रख कर देंगे, 2 रख कर देंगे, तो 2 प्लस 0.25 तो क्या होगा 2.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालें तो क्या होगा 0.25 होगा, ठीक है। तो यही तो है 0.25 ही तो है ये 1/4, तो मतलब 2 रखे तो आ रहा है। तो ऐसे ही कोई भी नंबर ऐड करें, 3 रखे, 4 ऐड करें, 5 ऐड करें, तो भी
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x जो होगा वो हो जाएगा n प्लस 1/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n प्लस 1/4 और n जो होगा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव इंटीजर हो गया, सपोज कीजिए -3 हो गया, तो -3 प्लस 0.25 तो वैल्यू कितनी आ गई -3 प्लस 0.25 तो इसकी वैल्यू आ गई -2.75। यही है -2.75। तो अब -2.75 का क्या निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकाले तो क्या आएगा, हम लोगों ने बताया था 1.1 माइनस 0.75 कर देंगे दैट इज 0.25 तो वही तो आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, n प्लस 1/4। ठीक है, अब इसे देखते हैं। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू दी गई है 1/4 से बड़ा और 3/4 से छोटा ही है उसके इक्वल। तो 1/4 से बड़ा है, तो 1/4 से बड़ा है तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n प्लस 1/4। यहाँ पे हमने देखा कोई भी इस तरह के नंबर हो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है 1/4 आता है, लेकिन हमने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है, इसलिए हमें ओपन ब्रैकेट लगाना होगा। 2n प्लस 3/4 यहाँ पे हमें क्या कर देना है क्लोज ब्रैकेट लगा देना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, n प्लस 3/4 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आगे देखें फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/3 से छोटी है, तो यहाँ किस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो 1/3 से छोटी है। अगर n प्लस 1/3 ये कोई अगर नंबर है और n कोई इंटीजर है तो इसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो हमेशा 1/3 आएगा, हमेशा 1/3 आएगा। तो 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 तो आ गया हमारा। तो उससे छोटा क्या हो सकता है, उससे छोटा कहां तक जा सकता है, उसकी वैल्यू 0 तक जा सकती है। तो ये हो जाएगा, इसकी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n से n प्लस 1/3। ये हमारा फाइनल x की वैल्यू हो जाएगी वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप देख सकते हैं अगर n इंटीजर है और प्लस 1/3 है तो 1/3 से जितने भी नंबर छोटे होंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो 1/3 से छोटी आ ही जाएगी। और लिस्ट कितनी आ सकती है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 आ सकती है, इसलिए हमने n लिखा है। कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाले तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एक छोटा सा सिग्नम फंक्शन है उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।